गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और मैं आपका स्वागत करती हूँ मिशन बोर्ड्स में। और जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं अपने टर्म टू इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। और हम आज करेंगे सारी जितने भी हमारे चैप्टर हैं, इंडिगो, द रेड ट्रैप, शुड विज़ार्ड हिट मॉमी, उनकी सारी जो थीम्स थी मैंने उसको उन सारी थीम्स को एक जगह लाकर आपके लिए रख दिया है। और आपको बस कितना क्या करना है, मेरे लिए बस इतना करना है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखा कि द रैट ट्रैप तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। समरी से भी हमने द रैट ट्रैप पढ़ लिया, लेकिन हमें ये भी पता तो होना चाहिए कि इसकी थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो सारी जो सेंट्रल आइडिया उनके ऊपर रहेगी। चलिए, द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर प्रोम टू फॉल इनटू ट्रैप ऑफ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स। ठीक है, ये जो स्टोरी है द रेड ट्रैप, इसकी थीम क्या कहती है कि ज़्यादातर जो ह्यूमन बींग्स हैं, ज़्यादातर जो इंसान है वो एक जाल में गिर जाते हैं। किसकी जाल में गिर फंस जाते हैं, ठीक है, किसकी जाल में, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स के। उनको मटेरियलिस्टिक बड़े बड़े फ़ायदे कहाँ से मिल रहे हैं, बड़ा घर कहाँ से मिल रहा है, बड़ी कार कहाँ से मिल रही है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं और इनसे होने वाले फ़ायदे में फंस जाते हैं। However, every human being has an essential goodness। और इसके और फिर भी हर किसी हर कोई इंसान है, उसके पास अपनी एक क्या होती है, एक असेंशियल गुडनेस होती है, मतलब उसके अंदर की अच्छाइयाँ होती हैं, इंसानियत कहते हैं आप, ठीक है, होती हैं। दैट कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। ठीक है, जो कि उजागर की जा सकती हैं, जो कि हो मतलब जिनको बाहर निकाला जा सकता है, किससे, लव से, प्यार से और अंडरस्टैंडिंग से, मतलब उसकी बात समझा कर और समझ कर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल दूँ, यहाँ पर जो हमारा पैडलर था, वो पैडलर क्या था, वो पैडलर सबको सोच रहा था सब एक रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं या तो फिर सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन और वो कुछ लोनली सा भी रहता था, और उसने चुराई थी क्रॉफ्टर की 30 करोड़ रुपीस, है ना, चुराई थी। लेकिन उसके बावजूद भी एडला ने उसकी सच्चाई जानते हुए भी, जब वो उसको फर्स्ट टाइम देखती है, वो समझ जाती है कि ये जो है, ये तो या तो फिर चोर है, या तो फिर जेल से भाग के आया, या तो फिर इसने कुछ चुराया। उसके बावजूद भी वो उसे अपने घर में आने देती है और उसको रोकती है अपनी उस क्रिसमस ईव के लिए। यही क्या है, लव एंड अंडरस्टैंडिंग है, जो कि बदल देता है किसको, पैडलर को बदल देता है, कि वो क्या बन जाता है, एक अच्छा इंसान बन जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इंडिगो पर। ठीक है, इंडिगो में हमें बताना है कि इंडिगो की थीम, या अगर मैं जो ये आपके लिए लेकर आई हूँ थीम सीरीज़, थीम वीडियो, अगर आप अपने शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में इस थीम को यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर इंडिगो, द मेन थीम कवर्ड बाय द ऑथर इज़ दैट हाउ एन इफेक्टिव लीडरशिप कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर इस चैप्टर इंडिगो में जो लुइस फिशर है ना, इसके राइटर कौन है, लुइस फिशर, और ये क्या है, बायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट क्या होता है, और मैं सारी चीज़ें बताई कि ये शॉर्ट स्टोरी कौन सी है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है, बायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये इसमें जो लुइस फिशर है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक प्रभावी लीडरशिप जो है, एक प्रभावी लीडरशिप ये क्या कहते हैं, वो क्या है, कैसे ओवरकम कर लेती है प्रॉब्लम से। जैसे देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर लीडरशिप किसकी है, अरविंद केजरीवाल की। ठीक है, उसने ज़्यादातर प्रॉब्लम जो थी, पानी की प्रॉब्लम थी, सड़क की प्रॉब्लम थी, और लेडीज़ के लिए जो फ्री कर दिया है किराया, तो ये सब प्रॉब्लम्स पे इफ़ेक्टिव लीडरशिप
ठीक है। एक प्रभावी लीडरशिप क्या होती है, वो एक जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर ओवरकम कर लेती है। अगर मैं चैप्टर की एक से एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर जो इंडिगो में जो था, हमारी जो गांधी जी थे, उन्होंने जो पुअर गरीब किसान थे उनकी जो प्रॉब्लम थी कि उनको इंडिगो उगाना ही पड़ता था, तो उसके ऊपर कैसे ओवरकम कर लिया है ना। ऐसे ही यही बात है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बना, क्योंकि मुझे बस इतना करना है कि आप को समझाना है एग्जाम्पल देके, ताकि आप अच्छे से लिख कर आइएगा। और पेपर के जो मार्क्स हैं प्लीज़ मुझे भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है। शुड विज़ार्ड हिट मॉमी, ठीक है, शुड विज़ार्ड हिट मॉमी। और यहाँ पर हम इसकी थीम देखेंगे। ठीक है। द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ द रिलेशनशिप ऑफ चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, हर पेरेंट्स विद देयर पेरेंट्स या हर पेरेंट्स। ठीक है, ये जो स्टोरी है शुड विज़ार्ड हिट मॉमी, ये बताती है कि एक बच्ची का अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा 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 रिलेशन है, कैसा और कैसा उसका वो मतलब बिहेवियर कैसा रहता है। और इधर एक और चीज़ ये बताते हैं, डू पेरेंट्स हैव राइट टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्या पेरेंट्स के पास इतना हक होता है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनका क्या क्या करें, उनका फ्यूचर डिसाइड कर पाएँ, क्या इतना हक देते हैं, क्या इतना हक है पेरेंट्स के पास। यस। अगर आपके को क्वेश्चन आ जाए कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, जो के साथ या जैक के साथ, के स्टोरी कैसे एंड होनी चाहिए थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो कैसे चाहती थी स्टोरी एंड। ठीक है, तो आप बिल्कुल जैक के साथ जाइएगा क्योंकि आपको लेना है नंबर। ठीक है, आप कॉन्ट्रास्ट मत कीजिएगा कि जैक जो है वो अच्छी है, नहीं, जैक जो करता है वो अच्छा सही है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो पेरेंट्स हैं उनको हक होता है अपने जो बच्चे हैं उनके बारे में सोचने का, उनके बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में सोचने का। ओके, आपके आपके ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसके साथ जाएंगे आप, किसके कैसी स्टोरी एंड होना चाहिए थी, तो आपको इसके साथ ही जाना चाहिए। ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा इसमें कि इंशाल्लाह, जैसे मैं बता रही हूँ किस तरह से आते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो रॉजर स्कंक है उसको क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी और उसने कैसे उसके ऊपर ओवरकम किया। ठीक है, चलें। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक टेल क्या था, जो शुड विज़ार्ड जो हमारे जैक स्टोरी सुनाता था उसका बेसिक टेल क्या था। ठीक है, बेसिक टेल आप बुक में देख लीजिएगा, ऐसे करके बेसिक टेल लिखा हुआ है पहले ही पेज पे। अब आते हैं ऑन द फेस ऑफ इट पर। ऑन द फेस ऑफ इट जो है उसकी थीम देखते हैं कि उसकी थीम क्या है। द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट, इट ब्रिंग्स आउट द आइडिया दैट the people who have any handicap, physical impairment of some kind generally suffer from a sense of loneliness and mental pain। यहाँ पर ये प्ले का मतलब होता है नाटक है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूँ, जो जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो वाली भी वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने समझाया कि हमारे टमटम में कौन सी स्टोरीज़ हैं। वैसे मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, ये जो ऑन द फेस ऑफ इट है और ये क्या है, एक प्ले है। ये दो चैप्टर है, एक इंडिगो और ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, बाकी सब शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, ये जो ऑन द फेस ऑफ इट है ये प्ले है और इंडिगो क्या है, बायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखे लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसके इंट्रोडक्शन में अगर आप ये लिखेंगे तो इसका इम्प्रेशन जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट, ये क्या कह रहा है कि जो नाटक है ऑन द फेस ऑफ इट, ये क्या बताता है, ये उभारता है कि अगर किसी को कोई इंसान है उसको फिज़िकल इम्पेरेटिव है, मतलब जो फिज़िकल असक्षम है। ठीक है, किसी काम को असक्षम है या हैंडीकैप है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, तो वो सम काइंड ऑफ जनरली क्या करता है, सफ़र करता है किस चीज़ों से, लोनलीनेस, अकेलेपन से सफ़र करता है, या फिर मेंटल पेन, उसको दिमागी पेन रहता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। जैसे आप देखें तो जो हमारा डैडी था वो भी यही सोचता रहता था कि लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे मिस्टर लैम थे वो पॉजिटिव सोचते थे, तो उनकी सोच अच्छी थी। चलें आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो अब हम देखते हैं एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल की क्या देखेंगे, हम थीम देखेंगे। चलें, ठीक है, एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल की थीम देखते हैं। द थीम ऑफ द स्टोरी एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, तो आप मैंने ना ज़रा ज़्यादा बड़ी ना हो जाए ना, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा दिया था। एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल इज़ अ क्लेवर एस्केप प्लान बाय अ कॉन्विक्ट। ठीक है, ये जो एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल स्टोरी है, ये क्या है, एक ये भागने का तरीका था, सोची समझी साजिश थी, किसके ज़रिए, एक कॉन्विक्ट, एक प्रिजनर के ज़रिए, ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेकिंग अ लैंग्वेज एग्ज़ाम, के किसका दिखावा कर रहा था कि मैं लैंग्वेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन वो साजिश क्या कर रहा था, भागने की, इन प्रिजन, जेल से भागने की। द कॉन्विक्ट एडवांस्ड आफ्टर बीइंग कॉट स्टिल हैज़ द लास्ट लाफ एंड मेक्स द हिज एस्केप। फिर भी वो क्या होता है, भागने के बावजूद भी जो इवेंट्स है वो पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी उसकी आखिरी हंसी मनाई जाती है और वो क्या है, वापस भाग जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो पेपर में हम क्या करते हैं, गुचर 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 करके काट देते हैं। ठीक है, तो मैंने, ये मेरा गलत हो गया था, तो मैंने सोचा आपको एक टिप ही दे दूं। ठीक है, तो मेरा ये बहुत गलत हो गया था, तो टिप मैंने ऐसे गचर गचर काट दी थी, लेकिन हमें पेपर में कैसे काटना है, इस तरह से एक कट लगा देंगे। अगर आप, वैसे तो आपका ज़्यादातर गलत होनी चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाता है तो ऐसे वन कट लगाएंगे हम। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि एक पोम है, उसकी क्या करेंगे हम, उसकी थीम को जानेंगे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी की क्या थीम है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स द इनकरेजमेंट टू गो फॉरवर्ड एंड वर्क हार्ड। ठीक है, जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये हमें वो मतलब इनकरेज करती है, आगे बढ़ाती है, किस लिए, कि हम आगे बढ़ें, मूव फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ें, और क्या करें, हार्ड वर्क करें। ठीक है, हार्ड वर्क करें। आवर अर्थ इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। जो हमारा अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो भरी हुई है पूरे ब्यूटीफुल थिंग, सुंदरता से। हमारी जो पृथ्वी है वो भरी हुई है सुंदरता की चीज़ों से या सुंदरता से। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, हमारी सैडनेस को क्या कर देती है, दूर कर देती है, भगा देती है। ऑफ मिजरी, सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ आवर लाइफ। और हमारी जो डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, निराशाएं होती हैं, जो गलत हमारे साथ होता है, जो हार्ड वर्शिप्स होती हैं, वो सब हमारे से दूर कर देती है, हमारी लाइफ में से दूर कर देती है। कौन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, चलें आ जाते हैं हम अ थिंग आंट जेनिफर टाइगर की थीम पर, कि इसकी थीम क्या है। द सेंट्रल थीम ऑफ आंट जेनिफर टाइगर बाय एंड्रियन रिच। ठीक है, आंट जेनिफर टाइगर को किसने लिखा है, एंड्रियन रिच ने लिखा है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी को किसने लिखा है, इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। ओके, याद रखें किसने किस चीज़ को क्या लिखा है। ठीक है, चलें, अ सेंट्रल थीम क्या है आंट जेनिफर टाइगर की, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, एंड्रियन रिच के द्वारा। हाउ द पावर ऑफ द पैट्रियार्की कंट्रोल वुमेन्स बॉडी बट नॉट देयर माइंड्स। ये जैसे जो वो पैट्रियार्की है, जो एक ही मर्द को क्या समझा जाता है, पावरफुल समझा जाता है, वो जो सोसाइटी है, वो एक औरत का दिमाग नहीं, मतलब बॉडी तो कंट्रोल कर लेगी, लेकिन दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इसका मतलब ये। द पोम मेक्स दिस पॉइंट by presenting the wild, exotic, powerful and contrasting them with the Aunt Jennifer। देखो यहाँ पर ये कैसे पता लगता है कि जो पैट्रियार्किक सोसाइटी है, वो एक वोमेन का बॉडी तो कैप्चर कर सकती है, बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन दिमाग नहीं। ऐसे पता चलता है कि यहाँ पर जो आंट जेनिफर हैं, जो वूल पर वो बना रही थी, कपड़े पर जो बना रही थी टाइगर, ब्राइट टोपाज डेनिसन। ठीक है, वो जो टाइगर बना रही थी भागते हुए, प्रांसिंग करते हुए, वो कैसे थे, वो जो था, वो जो पेड़ के नीचे एक इंसान खड़ा रहता है, उससे भी नहीं डरते थे। इससे क्या लगता है, पता चलता है कि वो फियरफुल है। ठीक है, फियरफुल है, फियरलेस है, सॉरी। ठीक है, उनको मतलब वो किसी चीज़ से डरते नहीं। ठीक है, अगर मैं सिंपल उसमें बोलूँ तो वो किसी से डरता नहीं, पावरफुल है। ठीक है, और वो किसी चीज़ से डरते नहीं, और वो हर किसी चीज़ का सामना कर लेंगे। ठीक है, जैसे आंटी यहाँ पर क्या है, बहुत डरी हुई हैं, उनके हाथ फ्लटर कर रहे हैं, मतलब कप कपा रहे हैं वूल के ऊपर। ठीक है,
ये सब चीज़ें आंटी के साथ बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। मतलब जो आंटी अपने वूल पर बना रही हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, मतलब उल्टा है जो उनके साथ होता है। ठीक है, यहाँ पर मेरी जो थीम थी, यहाँ से मेरी थीम समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट सजेशन कि मैं किस पर वीडियो लाऊं। और मुझे मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो और मिलती रहे, ऐसी ही वीडियो जो अनेक और बिल्कुल सबसे अलग हैं। ठीक है, थैंक यू।